मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। विष की गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगाजल चढ़ाया। तभी से जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी कथा के मुताबिक रावण गंगाजल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने गया। समय के साथ यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में विकसित हुई। कांवड़ में लाया गया जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कांवड़ को रास्ते में कहीं जमीन पर भी नहीं रखा जाता। इस रिपोर्ट में देखिए कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कितने कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने की यात्रा नहीं, ये श्रद्धा, तप, अनुशासन, सेवा, सहयोग और भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति का महापर्व है। ऐसे में सवाल ये भी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आखिर किसने की? सबसे पहले गंगा जल कौन लेकर आया? तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा, परशुराम ने किया जलाभिषेक। कहा जाता है कि भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर पहुंचे और वहां शिव का जलाभिषेक किया। कई विद्वान इसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी मानते हैं। दूसरी कथा, रावण ने किया जलाभिषेक। लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। मान्यता है कि उसने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कठिन तपस्या की। परशुराम और लंकापति रावण ये दोनों ही कांवड़ उठाए। तब से करोड़ों शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और आज भी श्रद्धा विश्वास से कांवड़ उठा रहे हैं। तीसरी कथा श्रवण कुमार की। एक मान्यता यह भी है कि जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा कराई, उसी से प्रेरणा लेकर कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। दोनों ओर समान भार लेकर चलने की व्यवस्था आज भी उसी संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। आस्था है और आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। और जो जिस आस्था के साथ वो चल रहे हैं, इतने कष्ट को झेल करके भी, इतनी गर्मी में नंगे पैर होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी आस्था है और हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत भी हिस्सेदारी कर लें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए कई परंपरागत नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है, जैसे सात्विक भोजन, मांस मदिरा से दूरी, ब्रह्मचर्य का पालन, कांवड़ को जमीन पर न रखना, गंगा जल को शुद्ध रखना, भगवान शिव का निरंतर स्मरण या जयकारा और यात्रा के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखना। इन नियमों का मकसद केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म संयम का अभ्यास भी माना जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, सामूहिक आस्था और अनुशासन का जीवंत उदाहरण है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और प्रशासन पर भी पड़ता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। सावन के महीनों में कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय व्यापार, होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारों को भी बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। आस्था की इस यात्रा में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इतनी बड़ी यात्रा केवल धर्म तक सीमित नहीं रहती, इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों पर हजारों अस्थायी शिविर लगते हैं। सभी दुकानदार, होटल, ढाबे, फल विक्रेता, वाहन चालक, टेंट व्यवसाय, मेडिकल स्टोर और छोटे कारोबारियों की आमदनी बढ़ जाती है। लाखों स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं, जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। वैसे इतनी बड़ी भीड़ के कारण प्रशासन के सामने भी ट्रैफिक सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं जैसी चुनौतियां भी आती है। इसीलिए प्रशासन और श्रद्धालु दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यात्रा अनुशासन और शांति के साथ पूरी हो। कांवड़ उठाने वाला शिव का दूसरा रूप माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक भी दृष्टि से और अनेक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता दूं, शिव पुराण में भी ऐसा लिखा गया है कि जहां पे भी कांवड़ उठाने वाले अगर दिख जाएं तो शिव का दूसरा रूप समझना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्ति बढ़ेगा शिव का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ियों का खास ख्याल रखती है।
रास्ते में कांवड़ियों के आराम के लिए शिविर की व्यवस्था की जाती है। कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन सतर्क रहता है और तो और कांवड़ियों पर फूल की बारिश तक की जाती है। जूसेस, पानी और फ्रूट जो है तो रोटरी क्लब और पुलिस प्रशासन इनके प्रयास से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए ये कहते हैं उसे इतना बड़ा प्रयास है, इतने 100 किलोमीटर चल के आते हैं, इतनी आस्था के साथ आते हैं, तो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, तो उनके सम्मान के लिए जो है पुष्प वर्षा आज शिव भक्तों पर करी गई है। दरअसल जब कोई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करता है तो वो केवल जल नहीं चढ़ाता बल्कि अपने संकल्प, श्रद्धा और विश्वास को भी शिव चरणों में अर्पित करता है। और सावन के महीने में ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बन जाती है।